वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और ये क्लास यूपीपीएससी आरओ और इसके साथ साथ यूपीपीसीएस 2024 का जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट करते हुए चल रही है, जिसमें हम लोग अभी साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे आपकी जीएस की क्लास चल रही है। दोनों ही क्लासेस इसी चैनल पर चल रही हैं। जो भी बच्चे न्यू हैं, ये मैंने उनकी जानकारी के लिए बताया। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आसानी से आप देखेंगे, मिल जाएंगी सारी क्लासेस। ओके। और आज वाली जो क्लास है दिन वाली, वो अपलोड नहीं हो पाई है। जो बच्चे लगातार मुझसे पढ़ रहे हैं, कमेंट भी आए आप लोग के, लेकिन कुछ इश्यूज़ रहे जिसकी वजह से आज दोपहर की क्लास नहीं हो पाई। ऐसा कभी होता नहीं है कि आपकी क्लास कभी ना आए। आज कुछ इश्यूज़ रहे जिनकी वजह से क्लासेस नहीं अपलोड हो पाई हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कल जो क्लास होगी तो आज वाला जो क्लास होनी थी उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो आपकी दोनों क्लासेस मिस नहीं होंगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ओके। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली, वो मुझे कमेंट भी करते हैं, पूछते हैं मैम क्लास नहीं आई है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आज पहली बार ऐसा कि क्लास नहीं अपलोड हुई है, आगे मैं अपलोड करती रहूँगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है आरओ के लिए या यूपीपीसीएस के लिए, आप लोग वो भी क्लास करते रहिए, क्योंकि वहाँ पर भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराए गए हैं। तो वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज का जो पहला प्रश्न है 56 क्वेश्चन पे हैं हम लोग, और इसमें पूछा गया है गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। अर्थात इसमें पूछा गया है कि कौन सी गैस होती है इसमें। ऑप्शन ए है मेथेन, ऑप्शन बी है एथिल, ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है एसिटिलीन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबर गैस में मुख्यतः मेथेन होती है, CH4 होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। 57वां क्वेश्चन है एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है। इसमें गैस पूछी गई एलपीजी की मेथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्यूटेन। 58वां क्वेश्चन है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, और आयनिक सिद्धांत किसने दिया था ये बताना है। इंग्लिश वाला भी देख लें। अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर टू फर्नेस टू गिव हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिड। हु गेव द आयनिक थ्योरी। ये आयनिक थ्योरी है कि अम्ल वह पदार्थ होता है जब जल में घुलता है तो ये हाइड्रोजन आयन देता है, और ये आयनिक सिद्धांत किसने दिया था पूछा गया। ऑप्शन ए है ग्राहम, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है आरेहिनियस और ऑप्शन डी है ब्रांस्टेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्हेनियस ने ये आयनिक सिद्धांत दिया था जिसमें अम्ल जब जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा। अब एसिड किस लिए यूज़ किए जाते हैं ये अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम शोधन में अर्थात पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, और ऑप्शन बी है विस्फोटक बनाने में, ऑप्शन सी है संचायक बैटरियों में, या ऑप्शन डी है इन सभी में यूज़ होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पेट्रोलियम शोधन में भी होता है, विस्फोटक बनाने में भी होता है और संचायक बैटरियों में भी यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे नोबल तेल कहा जाता है। नोबल ऑयल पूछा गया है। ऑप्शन ए है जैतून का तेल, ऑप्शन बी है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी है मेथेनॉल और ऑप्शन डी है मछली का तेल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल ऑयल के नाम से भी जानते हैं, और ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 61वां क्वेश्चन है एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी है। अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। कारण पूछा गया अगर इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है ये पूछा गया है। अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई है, दूसरा ऑप्शन है अगर दिल की धड़कन अधिक थी, या ऑप्शन सी उसके रक्त में ब्लड का जो लेवल है वो ब्लड शुगर जो होती है वो हाई है, या फिर ऑप्शन डी है रक्त में थायरॉक्सिन का स्तर अधिक था। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर इंसुलिन दिया जा रहा है तो इंसुलिन का इंजेक्शन कब दिया जाता है, जब जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है, तब क्या होता है इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो ब्लड में शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है इंसुलिन। और ये सिक्रीट कहाँ से होता है ये भी आपको याद रखना है। ये सिक्रीट होता है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय। अग्नाशय में भी देखिए लैंगरहैंस की आइलेट्स होती हैं या लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं, उनमें बीटा सेल से सिक्रीट होता है। ये मैंने आपको जो पिछले क्वेश्चंस कराए हैं उन्हें बहुत अच्छे में डिटेल से बताया हुआ है, तो आप प्रिपेयर रखेंगे। इंसुलिन क्यों दिया जाएगा? ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए,
ठीक है। और ये आप देखेंगे जिनको भी डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें दिया जाता है। 62nd क्वेश्चन है, कोशिका में उपस्थित जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल में, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म कहते हैं, ऑप्शन सी है नाभिक कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी है जीन कहते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे बी साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए कोई सेल है और सेल के अंदर एक लिक्विड जैसा, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, मान लीजिए न्यूक्लियस, अब इसके अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर फिल रहता है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद देखिए साइटोप्लाज्म के बाद ये जो न्यूक्लियस में भी इससे ज़्यादा गाढ़ा होता है द्रव, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए सेम ही कंटेंट है, मतलब लिक्विड ही फिल होता है, बट जो सेल के अंदर है न्यूक्लियस से और सेल के बीच में जो लिक्विड है उसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और जो न्यूक्लियस के बीच है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर है, प्लाज्म भी लगा हुआ है लास्ट में, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, 62nd का ऑप्शन बी राइट होगा। 63rd क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन प्रणाली की उत्सर्जन इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन बी है न्यूरॉन, ऑप्शन सी है नेफ्रीडिया, या फिर ऑप्शन डी है किडनियॉन बोलते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए जो मानव सर्जन प्रणाली है इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप देखेंगे किडनी आती है, किडनी से यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सारी चीज़ें कनेक्ट रहती हैं। ये पूरा जो सिस्टम होता है एक्सक्रीशन सा, सबसे पहले समझिए उत्सर्जन इकाई क्या है या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। इसमें एक्सक्रीशन के जितने भी पार्ट होते हैं, लाइक किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये सब किस में आ जाता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आता है, जिसमें आप एक्सक्रीशन करते हो, ठीक है, उत्सर्जन करते हो। और उसी प्रणाली में जो किडनी है, किडनी की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ये क्या करते हैं? किडनी में क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्टर। जैसे आप चाय को छन्नी से छानते हो ना, तो क्या होते हैं? बड़े बड़े अपशिष्ट पदार्थ ऊपर रह जाते हैं और लिक्विड आप छानते हो। इसी तरह किडनी भी कार्य करती है आपके ब्लड को साफ करने के लिए। देखिए ब्लड प्यूरिफाई होता है लंग्स में जाकर के, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर लागू होगा। कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, तो वो प्यूरिफाई हो जाएगा। यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, ठीक है, यहाँ पे शुद्धिकरण होता है ब्लड का। कैसे? यहाँ पर जो भी उसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं वो यहाँ पर फिल्टर कर ली जाती है, जैसे आप छन्नी से छानते हो। तो बहुत सारी छन्नी लगी हैं। नेफ्रॉन छोटी इकाई है और वही छोटी छोटी छन्नियों से छनता हुआ ब्लड जाता है। तो छोटी सबसे इकाई कौन सी हो जाएगी एक्सक्रीटरी सिस्टम की? वो हो जाएगी नेफ्रॉन। ऑप्शन ए राइट हो गया। चलिए 64th क्वेश्चन पे आते हैं अब। 64th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे को सहारा देते और भोजन संग्रहित करते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग टिश्यूज प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड स्टोर्ड फूड? ऑप्शन ए है मैरिस्मेटिक टिश्यू, ऑप्शन बी है पैरेन्काइमा टिश्यू, ऑप्शन सी है कोलेनकाइमा टिश्यू, और ऑप्शन डी है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ये पैरेन्काइमा वाली टिश्यूज़ होती हैं, ये क्या करते हैं? पहले तो एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और इनमें फूड भी स्टोर रहता है जो इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अब आपका फेवरेट वाला क्वेश्चन आ गया पायरिडॉक्सिन के बारे में। किसका साइंटिफिक नेम है, किस विटामिन का है, बताना है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B6, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन ई। इसमें बताना है कौन सा है पायरिडॉक्सिन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा B6। B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन जो ई है इसको बोलते हैं टेकोफेरॉल। 66th क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस भाग पर पड़ता है? ऑप्शन ए है आंखें, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है त्वचा, और ऑप्शन डी है अस्थिमज्जा। द एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन आर एविडेंट फर्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी पार्ट्स? इसमें बताना है कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उसका इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्किन। सबसे पहले त्वचा पर इसका इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन सी राइट होगा। 67th क्वेश्चन है, नीला थोथा इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी है आयरन सल्फेट, और ऑप्शन डी है सोडियम सल्फेट। नीला थोथा किसे बोलते हैं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यही जो आप छोटे छोटे क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में कर रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाएगा।
अभी आपको ये इजी लग रहे हैं और लग रहा होगा कि अरे इनके तो आंसर आते हैं, बट जब मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं, 20 बार का पेपर आप लोग अगर आर का दे करके आए तो आपने देखा है सिंगल क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे, सब स्टेटमेंट वाले थे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए छोटे छोटे प्रश्नों को भी तैयार कर लेना है जो आपके टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे। 68 क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर आप जानते हैं ना क्या होता है, जिससे हम लोग पीएच वैल्यू चेक करते हैं। ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है शैवाल, ऑप्शन डी है लाइकेन। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और लाइकेन में से बताना है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइकेन से लिटमस प्राप्त करते हैं। 69 क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एरोनॉटिक्स या फिर ऑर्निथोलॉजी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, बर्ड्स का जो स्टडीज़ है वो इसमें किया जाता है। ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है अमोनियम परसल्फेट, ऑप्शन बी है बोरेक्स, ऑप्शन सी है सोडियम थायोसल्फेट और ऑप्शन डी है अमोनियम मॉलिब्डेट, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम थायोसल्फेट यूज़ होता है इसमें से फोटोग्राफी और एंटीक्लोर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 71 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन, और इसका राइट आंसर बताना है और इसका सही जो उत्तर है वो है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट है। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य के स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस एयर पॉल्यूटेंट इंडेंजरिंग फॉर ह्यूमन हेल्थ। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है फॉस्फोरस, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है नियॉन, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। 73 क्वेश्चन है, ट्रैकोमा रोग, इसमें आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है कंजक्टाइवा, ऑप्शन बी है लेंस, ऑप्शन सी है कॉर्निया और ऑप्शन डी है रेटिना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैकोमा में जो आँख की कॉर्निया है ये प्रभावित होती है, ऑप्शन सी राइट है। 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि और उसकी एसआई इकाई सही सुमेलित नहीं दी गई है। ऑप्शन ए है शक्ति, इसकी जो इकाई दी गई है वॉट, पावर की वॉट दी गई है, और ऑप्शन बी है चुंबकीय फ्लक्स, इसकी टेस्ला है, ऑप्शन सी प्रतिरोध की ओम दी गई है और ऑप्शन डी है विभवांतर की वोल्ट दी गई है। अब इनकी सारी यूनिट्स आपको देखनी है, बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो चुंबकीय फ्लक्स है इसकी जो टेस्ला दी गई है इसकी जगह पर होगा वेबर होगी। क्या होती है, वेबर, ठीक है, WEBER, वेबर, टेस्ला नहीं होगी। 75 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, खोज है और खोजकर्ता दिए गए हैं, तो प्रकाश की गति की खोज कुलिस दिया गया है। इसके अलावा प्रकाश का जो व्यतिकरण है इसमें दिया गया थॉमस यंग। ऑप्शन सी है नाभिकीय विखंडन, ये दिया गया ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन के द्वारा, और ऑप्शन डी है लघु गुणक दिया गया ब्रिंक्स और जो जॉन नेपियर हैं इनके द्वारा। इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट पेयर दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओले रोमर जो है इन्होंने खोज की है प्रकाश की गति की, स्पीड ऑफ लाइट की, तो ऑप्शन ए राइट है। बाकी सारे आपको सही मैच करके दिए गए हैं और इसमें पूछा भी गया था कौन सा इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हुआ। तो ये साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोगों ने फिर से हल किया है। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग कल देखेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी सुझाव है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो वो करेक्शन मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ, वहाँ पर आप ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो आज की क्लास आप लोग को नहीं मिली है वो कल वाली क्लास में मैं ऐड कर दूँगी, उसको भी आप देखते रहिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।